Dear students, administration in the kingdoms जो न्यू डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई, उनके राज्यों का प्रशासन किस तरह से चलता था। Many of these new kings adopted high sounding titles such as Maharaja Dhiraj, Great King, Overlord of Kings, Tribhuvan Chakravartin means Lord of the Three Worlds, and so on. However, in spite of such claims, they often shared power with their Samant as well as with association of peasant traders and Brahmins. उस समय के जो भी राजा थे वह अनेकानेक टाइटल्स धारण करते थे, जैसे महाराजा धीराज। महाराजा धीराज का मतलब जो राजाओं का राजा होता है, माने जो सबसे पावरफुल शक्तिशाली राजा होता था, वो अपने को महाराजा धीराज। त्रिभुवन चक्रवर्तीन मीन्स लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड श्याम मतलब जो तीनों लोकों का जो स्वामी हो। तीनों लोकों के स्वामी से मतलब जो मृत्युलोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, तीनों का जो स्वामी हो। इस प्रकार की अनेक भारी भरकम टाइटल्स उस समय के राजा धारण करते थे, और इन टाइटल्स के साथ साथ दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर सामन, वे अपनी शक्तियों को, अपने पावर को अपने सामंत, ट्रेडर्स और ब्राह्मणों के एसोसिएशन के साथ साझेदारी करते थे। मतलब उनके प्रशासन को चलाने में जिन महत्वपूर्ण लोगों का हाथ होता था, उसमें सामंत, ब्राह्मण और ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी। In each of these states, resources were obtained from the producers, that is peasant, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. Sometimes these were claimed as rent due to a lord, with asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. राज्य के शासन और प्रशासन
को चलाने के लिए राजा जो है सभी लोगों पर टैक्स कलेक्ट करता था। वो चाहे पीसेंट हों, कैटल कीपर्स हों, आर्टिशियन हों, सभी से टैक्स लिया जाता था। और टैक्स प्रोडक्शन का एक शेयर होता था, एक निश्चित शेयर किसी भी प्रोडक्शन का उस रूप में लिया जाता था। जिसको रेवेन्यू भी कहा जाता था। फोर 400 टैक्सेस, देखिए यहाँ नीचे दिया है कि उस समय के जो रिकॉर्ड्स मिले हैं उस रिकॉर्ड्स के आधार पर 400 टैक्सेस का जो है रेफरेंस मिलता है। The inscription of the Cholas who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms for different kind of taxes. The most frequently mentioned tax is Betty, taken not in cash but in the form of forced labor, and kadami or land revenue. और कह रहे हैं कि जो टैक्स था वेट्टी वह कैश की बजाय लेबर, श्रम के रूप में लिया जाता था। Taken not in cash but in the form of forced labor and kadmai or land revenue, जिसको लैंड रेवेन्यू को उस समय तमिलनाडु में चोल डायनेस्टी के समय लैंड रेवेन्यू को कदमाई के नाम से भी जाना जाता था। There were also taxes on thatching the house, the use of ladder to climb palm trees, a siege on succession to family property aids. कह रहा है कि मकान पर छज्जा डालने पर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर, पारिवारिक संपत्ति के उत्तराधिकार पर हासिल करने के लिए लगने वाला कर, माने इन सभी चीज़ों पर कर लगता था। कोई छत डाल रहा है, मकान बनवा रहा है तो उस पर टैक्स, खजूर के पेड़ों पर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए उस समय सीढ़ी का इस्तेमाल होता था, उस पर टैक्स, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार जब ट्रांसफ़र होता था तो उस पर भी टैक्स लिया जाता था। These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. They were also used to fight wars
which were in turn expected to lead to the accumulation of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes। और ये सारे टैक्सेशन या संसाधन जो राजा को इकोनॉमिक रूप से पावरफुल बनाता था, इन संसाधनों का यूज जो है राजा टेम्पल और फोर्ट के कंस्ट्रक्शन में तथा युद्ध लड़ने में इस्तेमाल करते थे। The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families and positions were often hereditary. This was true about the army as well. In many cases, close relatives of the king held this position। कह रहा है कि रेवेन्यू वसूली के लिए जिन अफसरों की नियुक्त होती थी, जनरली वे पावरफुल फैमिली से ही होती थी या प्रायः वह हेरिडिटी पर आधारित होती थी। माने जो भी पद थे वह वंशानुगत होते थे। कई बार राजा के जो रिलेटिव होते थे वही ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठा करते थे। प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति contain detail that many not be प्रशस्ति contain detail that may not be literally true, but they tell us how rulers wanted to depict themselves as violent victors, warriors। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि एक रूलर खुद को कैसा दिखाना चाहता था। फॉर एग्जाम्पल, दीज वेर कंपोज्ड बाय लर्नेड ब्राह्मण्स हु ओकेजनली हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल के रूप में सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। किसी भी राजा की जो प्रशस्ति वह उस समय के विद्वान लोगों द्वारा लिखी जाती थी और उस प्रशस्ति में राजा को एक वॉरियर्स के रूप में, विक्टर्स के रूप में, वायलेंट के रूप में दिखाया जाता था कि राजा बड़ा शूरवीर होता है, राजा युद्ध का विजेता होता है, योद्धा होता है और राजा बहुत ही पावरफुल होता है। इस तरह की प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी और प्रशस्तियाँ लिखने का काम
मेनली ब्राह्मण, जो उस समय मोस्टली बहुत विद्वान होते थे, वो लोग करते थे। प्रशस्ति का मतलब ही होता है प्रशंसा में लिखा गया साहित्य, प्रशंसा में लिखा गया इंस्क्रिप्शन, अभिलेख। Kings often rewarded ब्राह्मण बाई ग्रांट्स ऑफ लैंड, और ये राजा लोग इन प्रशस्तियों को लिखने वाले ब्राह्मणों को रिवार्ड के रूप में लैंड प्रोवाइड कराते थे। दीज वेयर रिकॉर्डेड ऑन copper plates which were given to those who received the land, और जिनको लैंड रिवार्ड की जाती थी, दी जाती थी, उसको कॉपर प्लेट्स पर बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता था, जिसको ताम्रपत्र कहते हैं। कॉपर मीन्स तामा, प्लेट्स ताम्रपत्र पर उस रिकॉर्ड को रखा जाता था कि किस राजा ने किस व्यक्ति को लैंड रिवार्ड किया है। Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of king who ruled over Kashmir. It was composed by another named Kallad. He used a variety of sources including inscription documents, eyewitness accounts and earlier histories to write his account. Unlike the writers of Prashasti, he was often critical about rulers and their policies. 12th century में कश्मीर पर रूल करने वाले राजा के विषय में उस समय के एक विद्वान हुए कल्हड़ ने उस समय के राजा के विषय में लिखा है। कल्हड़ की जो रचना है राजतरंगड़ी नाम से एक उन्होंने पुस्तक लिखी है कल्हड़ ने, जिसमें 12th सेंचुरी के कश्मीर के राजाओं और कश्मीर के इतिहास के विषय में लिखा हुआ है। और कल्हड़ द्वारा लिखा यह ग्रंथ राजतरंगड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है कश्मीर के इतिहास की जानकारी के लिए। इस तरह से जो है उस समय के राजाओं का प्रशासन चलता था। राजा सर्वेसर्वा होता था। राजा अपने सामंतों के माध्यम से अपने राज्य
पूरे राज्य के प्रशासन की व्यवस्था को देखता था। और सामंत कौन होता था? जो पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे, या जो राजा से रिलेटेड होते थे, या जो विद्वान लोग होते थे, ऐसे लोगों को प्रशासन की प्रमुख जिम्मेदारियां दी जाती थीं। इस तरह से उस समय के प्रशासन को चलाया जाता था। अब नेक्स्ट कंटेंट में हम लोग वारफेयर फॉर वेल्थ कि जो युद्ध होते थे, युद्ध तो कई चीज़ों के लिए होते थे, लेकिन युद्ध होने का एक सबसे बड़ा कारण धन भी होता था। धन के लिए युद्ध, ऐसा मानना है। तो उसको हम लोग अगले उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।